नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड यूपीएससी विद के। आज है 17 जनवरी 2021 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर में कुछ करंट अफेयर संडे का भी होगा, क्योंकि जो लोग हमारी वीडियो डेली बेसिस पर देखते हैं उनको मालूम होगा कि संडे को हम लोग वीडियो लाते नहीं। उस दिन होता है आपका रिवीजन डे, और जो कुछ थोड़ा बहुत करंट अफेयर होता है उसे हम मंडे को यानी कि आज के करंट अफेयर में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों आज के इस मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में, जैसे कि 6 दिवसीय उर्दू अकादमी का उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों टाइगर से संबंधित भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए हमारा प्यारा मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है। इसी के साथ ही साथ हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व हैं, उनसे भी इंपॉर्टेंट काफ़ी कुछ क्वेश्चन निकल के आज के इस करंट अफेयर में आने वाले हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों मध्य प्रदेश में मनाया जाएगा दोस्तों स्टार्टअप दिवस। तो कब मनाया जाएगा, तो यही सभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस करंट अफेयर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन नेम ऑफ न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके साथ साथ पूरा मध्य प्रदेश का साल भर का करंट अफेयर, जी हां 2021 का करंट अफेयर केवल एक पीडीएफ में दोस्तों आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर मैंने पिन कर दिया है उस मैसेज को, उस पीडीएफ को। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप वहां पर पहुंच जाएंगे और पिन मैसेज ऑप्शन में जाकर जब आप देखेंगे तो आपको फ्रंट पर ही वह मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पूरे 2021 में जितने भी अवार्ड दिए गए थे, जी हाँ दोस्तों, जितने भी पुरस्कार दिए गए थे उनकी भी पीडीएफ मैंने वहीं पर अपलोड कर दी है, तो उसको भी आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो पूरे साल भर में मंत्री परिषद द्वारा जो डिसीजन लिए गए थे उसकी पीडीएफ भी वहीं पर आपको मिल जाएगी। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में कब मनाया गया राष्ट्रीय स्टार्टअप डे। काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में यह मनाया जाना है, क्योंकि इसकी घोषणा की है स्वयं प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 16 जनवरी को, 18 जनवरी को, 19 जनवरी को या फिर 20 जनवरी को। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 16 जनवरी को, यानी कि संडे को दोस्तों मध्य प्रदेश में मनाया गया था स्टार्टअप डे। स्टार्टअप क्या है दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए, एक यूनिक आइडिया के माध्यम से शुरू किया गया बिजनेस को स्टार्टअप कहा जाता है। और दोस्तों आज जिस तरीके से आप देख सकते हैं गवर्नमेंट क्षेत्र में जो रोजगार है उसके अवसर कम हो रहे हैं, तो सरकार भी चाहती है कि अधिक से अधिक स्टार्टअप ओपन किए जाए। गवर्नमेंट द्वारा विभिन्न प्रकार की जो मदद है वह की जाती है, जिससे कि स्टार्टअप क्या करेंगे दोस्तों, रोजगार का भी सृजन करेंगे। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा का स्वागत। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा का स्वागत किया है दोस्तों। मुख्यमंत्री चौहान ने ट्वीट कर कहा कि दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री मोदी की घोषणा 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने के लिए देश के दूरदराज क्षेत्रों में स्टार्टअप संस्कृति का प्रसार करेगा। यह भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के स्वर्ण युग की शुरुआत है, जो जुनून, ईमानदारी और अखंडता से भरा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से शुरू हुआ प्रकृति पथ भ्रमण अभियान। काफी अधिक इंपॉर्टेंट दोस्तों, लगातार यह जो राष्ट्रीय उद्यान है चर्चा में बना रहता है। क्यों चर्चा में बना रहता है, क्योंकि राजधानी में ही यह है। तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार, बांधवगढ़ या फिर माधवगढ़, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो भोपाल में ही है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है वन विहार। याद रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके बाद में अगर आप जाएंगे गोद लेने की प्रथा यहाँ पर शुरू की गई थी। जो भी एनिमल्स है उनको गोद लिया जा सकता है। 2008 में यहीं पर दोस्तों सर्प उद्यान, जी हाँ सर्प पार्क भी यहीं पर बनाया गया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो भी एनिमल्स का रेस्क्यू, जितने भी वाइल्ड एनिमल है, चाहे वह टाइगर हो या कोई लाइन हो, कोई भी हो, उन सब का जो रेस्क्यू करके कहां पर लाया जाता है, वन विहार में ही लाया जाता है। बिकॉज ऑफ हियर अवेलेबल बेस्ट क्लास ऑफ ट्रीटमेंट फैसिलिटीज, दैट इज व्हाई दिस इज द रेस्क्यू सेंटर ऑफ मध्य प्रदेश स्पेशली फॉर वाइल्ड एनिमल। इसके बाद में अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, आपको बताना चाहूंगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लगभग 900 किलोमीटर में फैला हुआ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य
मध्य प्रदेश का प्रथम अभ्यारण्य 1955, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो इसको आपको याद रखना है दोस्तों। इसके साथ ही साथ में मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व 1973 में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट आया था, 1974 में दोस्तों इसे बना दिया गया था, इसलिए दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कान्हा केसली की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम क्या है, बामनी की दरार, इसको भी याद रखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाईएस्ट पीक ऑफ कान्हा केसली राष्ट्रीय उद्यान बामनी की दरार, और यहां पर दोस्तों आपको याद रखना है सुपर्णा और वंजर दो प्रमुख नदियां यहां पर हैं। इसके साथ ही साथ यहीं पर बेंगा मंगलू, याद रखिए वर्ड क्या है, बेंगा मंगलू आदिवासी थे, इनके नाम पर सड़क का निर्माण भी यहीं पर किया गया है। सो दिस इज द नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके साथ ही साथ में दोस्तों आपको याद रखना है यह एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभंकर जारी किया है, मूर सिंह महारादेव इसका नाम है, और इसको बनाया किसने था, रोहन चक्रवर्ती ने बनाया था दोस्तों। कब बनाया था, 2017 में रोहन चक्रवर्ती द्वारा दोस्तों इसे बनाया गया था। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई टेल यू। इसके साथ ही साथ में कान्हा का गहना किसे कहा जाता है, बेडरी जो प्रजाति है उसका दोस्तों काला हिरण होता है, उसे कान्हा का गहना कहा जाता है। इसके बाद देखते हैं बांधवगढ़ 32 पहाड़ियों पर घिरा हुआ, याद रखिए कितनी पहाड़ियों पर, 32 पहाड़ियों पर यह घिरा हुआ है, तो यू शुड रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 93-94 के बीच में से दोस्तों बनाया गया था, और क्या टाइगर रिजर्व का इसे दर्जा दे दिया गया था। यहाँ का यह प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर दोस्तों हॉट एयर बलून सफारी शुरू हुई थी। हॉट एयर बलून सफारी से मतलब है इस तरीके का बलून होता है जो कि हवा में फ्लाई करता है, इसे हॉट एयर बलून सफारी कहा जाता है। और एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान था दोस्तों मध्य प्रदेश का जिसमें इसकी शुरुआत की गई थी, और भारत का दूसरा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान था जहाँ पर हॉट एयर बलून सफारी की शुरुआत की गई थी। और कान्हा केसली वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क वेयर स्टार्ट नाइट सफारी, सो वी शुड रिमेंबर दैट, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी है। और माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, तो अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ दैट आई टेल यू। इसके साथ ही साथ में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की एक शेरनी थी जिसका नाम था सीता, और वह नेशनल ज्योग्राफी चैनल पर प्रकाशित हुई थी। और कबीर चौहरा नामक यहाँ का पर्यटक स्थल है, कहाँ का, बांधवगढ़ का, तो इसको भी याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और सैलर नदी किस राष्ट्रीय उद्यान में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में है, जो कि आपके शिवपुरी में है। जॉर्ज कैसल भवन कहाँ पर है, यही इसी में है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। यह शिकार गाह थी माधव राव की, माधव राव जो फर्स्ट थे उनकी शिकार गाह थी, तो इसको भी याद रखना है। सिंधिया वंश की शिकार गाह भी से कहा जाता है, और सिंधिया वंश की जो कैपिटल थी ग्रीष्मकालीन राजधानी वह क्या थी, शिवपुरी थी, तो उसको भी याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं वन विहार में शुरू हुआ प्रकृति पथ भ्रमण। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू भोपाल में शनिवार को प्रकृति पथ की शुरुआत के दिन 10 प्रतिभागियों ने प्रकृति पथ भ्रमण का लुत्फ उठाया। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस टाइगर रिजर्व की जो बाघिन है, जो फीमेल बाघ है दोस्तों, उसको सुपर माम के नाम से फेमस थी, उसका निधन हो गया है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं दोस्तों उसके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सो दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, दैट इज व्हाई इंक्लूड आर टुडेज करंट अफेयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन इज दैट पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व, या फिर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि सिवनी में आता है। कुछ भाग इसका छिंदवाड़ा में भी आता है, परंतु पर्टिकुलर रूप से इसे सिवनी में कहा जाता है। और पेंच टाइगर रिजर्व वाज फर्स्ट ओनली जो एक तरीके का टाइगर रिजर्व है जहां पर दोस्तों साइलेंट हाईवे बनाया गया है, NH-44 गुजरता है दोस्तों यहीं पर, और यहीं पर बनाया गया है साइलेंट हाईवे, तो इसको भी याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसके साथ ही साथ में कान्हा टाइगर रिजर्व, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं, पूरा इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और एकमात्र अभ्यारण्य दोस्तों जिसका नाम है रातापानी। और क्यों एकमात्र अभ्यारण्य, क्योंकि मध्य प्रदेश में 7 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से तो 6 क्या हैं, नेशनल पार्क है, परंतु मात्र एक अभ्यारण्य है जो इसके अंतर्गत टाइगर रिजर्व के अंतर्गत शामिल है, और जिसका नाम है रातापानी। और यह कहां पर है, रायसेन में। और मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्क भी यहीं पर बनाया गया था, रायसेन में। दूसरा आपके कहां पर बनाया गया था, इंदौर में बनाया गया था। इसको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। पेंच टाइगर रिजर्व की शान बाघिन रानी सुपरमाम का शनिवार को हो गया निधन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसे जो दुख व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी कॉलर वाली बाघिन को श्रद्धांजलि दी गई है, तो इसको आपको याद रखना है। कॉलर जो डिजाइन होती है इनके ऊपर दोस्तों, उसको कॉलर कहा जाता है। यह कॉलर वाली बाघिन थी, और उसने जो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बनाया है। 526 जो लास्ट टाइगर जनगणना थी उसके अंतर्गत 526 टाइगर मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में है, और यही सबसे हाईएस्ट है, इसलिए मध्य प्रदेश इज द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उर्दू ड्रामा फेस्टिवल का आयोजन कितने दिनों
दिनों का होगा? तो शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया कितने दिन का है, 6 दिवसीय दोस्तों यह उर्दू ड्रामा फेस्टिवल है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 दिवसीय उर्दू अकादमी का उर्दू ड्रामा फेस्टिवल कहां पर आयोजित होगा? आपको ऑप्शन नंबर 1 है सागर, सतना, जबलपुर या फिर भोपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भोपाल। अब इसे इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है, इसका आयोजन कौन करा रहा है? उर्दू अकेडमी करा रही है। उसके अंतर्गत जो मेन अकेडमी है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो उर्दू अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। अब उर्दू अकेडमी तो केवल है नहीं मध्य प्रदेश में, तो सिंधी अकेडमी भी है। कब हुई थी स्थापना? 1983 में हुई थी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, हिंदी ग्रंथ अकेडमी की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी। लिखते जाइए दोस्तों, कहीं आपको एक जगह ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। उर्दू अकादमी 1976, आपकी सिंधी अकेडमी 1983, और जितना भी डाटा मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, जिस अकेडमी का मैं नाम बोल रहा हूँ उस अकेडमी को आप जाकर टाइप करिए गूगल पर उर्दू अकेडमी, आपको सीधा उसका वेबसाइट पर मिल जाएगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी। काफी सारी बुक्स में गलत दिया गया है, जो मैं आपको बता रहा हूं वह सही है। और अगर आपको डाउट हो तो आप ऑफिशियली रूप से उस जो वेबसाइट है, जो मैं जिसका नाम बता रहा हूं जिस अकेडमी को, उसी की वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। कला परिषद 1952, साहित्य परिषद 1954। इसके बाद में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमको देखना है दोस्तों, हिंदी ग्रंथ अकेडमी हम लोग देख चुके हैं, कला परिषद हम लोग देख चुके हैं, साहित्य परिषद भी हम लोग देख चुके हैं, हिंदी ग्रंथ अकेडमी मैंने आपको बता दिया है, सिंधी हम देख चुके हैं, उर्दू अकेडमी को हम देख चुके हैं। तो यह सभी कुछ इंपॉर्टेंट अकेडमियां हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। यू शुड रिमेंबर दैट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 दिवसीय उर्दू अकेडमी उर्दू फेस्टिवल का रविंद्र भवन भोपाल में इसका आयोजन किया जा रहा है। आज के आपके क्वेश्चन है, एक्मो पर सबसे लंबे इलाज का वर्ल्ड का पहला मामला धर्मजय सिंह का है, यह प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? और सेकंड आपका क्वेश्चन है, नलवाड़ी उद्वहन सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद केके।